Good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed exercise 10.3, question number 5. Today we discuss exercise 10.3, question number 6. Question number 6 में लिखा है find the distance between parallel lines. Find the distance between parallel lines. उसमें इक्वेशन दिया है. इक्वेशन क्या है? 15x plus 8y minus 34. फर्स्ट नंबर में 15x minus 8y plus 34 is equal to 0. एंड नेक्स्ट है 15x plus 8y plus 31. 15x plus 8y plus 31 is equal to 0. तो यहाँ पर दो लाइन पैरेलल कैसे माने जाएंगे? तो अगर x का कोएफिशिएंट ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0, ऐसे फॉर्मूला में पढ़े थे कि अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मीनिंग ये हुआ कि x और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम. तो x और y का कोएफिशिएंट अगर दोनों इक्वेशन में सेम है तो उसकी फॉर्मूला होगी डिस्टेंस ऑफ c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो ये नोट करके लिख देना कि अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो उसका डिस्टेंस कैसे मालूम होगा? c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ d इक्वल टू c1 c2 divided by under root a square plus b square. Apply the formula distance equal to c1 c2 under root a square plus b square. So c1 is 34 minus c2 is 31 divided by under root a square. So 15 square plus b square यानी minus 8 whole square. तो 34 minus 31, so 31, 32, 33, 34. So 4 divided by 3 divided by 15 whole square 225 plus 8 whole square 64. Okay, so 3 divided by 225 plus 64. तो 225 plus 64 करेंगे तो क्या होगा? 5 6 5 4 9 6 2 8 2 289 बनेगा. अंडर रूट में क्या लिखेंगे? 289. और आंसर क्या बनेगा? 289 का अंडर रूट 289 का अंडर रूट क्या होगा? 17. So 3/17 is the answer of 15x minus 8y plus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0. Two parallel line. Okay, so distance कितना मिला? 3/7. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 6 का 1 कंप्लीट. उसके बाद सेकंड नंबर में क्या लिखा है? lx plus y plus p. lx plus y plus p is equal to 0 and second equation है lx plus y minus r. यहाँ पर लिखते हैं lx plus y minus r equal to 0. This is the second equation. ओके, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले लें तो मालूम पड़ेगा कि x और y का कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं. तो चलो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करें तो lx plus ly plus p equal to 0 और सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे lx plus ly minus r equal to 0. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x और y का कोएफिशिएंट दोनों में l क्या है? सेम है. ओके, लेकिन c1 और c2 दोनों अलग है. तो फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाली फॉर्मूला यूज करेंगे d इक्वल टू c1 c2 अंडर रूट l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस s स्क्वायर हो जाएगा. ओके, c1 यानी p माइनस c2 यानी माइनस r डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2l स्क्वायर बनेगा. सो माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा तो मोड a p प्लस r डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट नहीं होगा सो अंडर रूट 2 और l. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस d इक्वल टू p प्लस r अंडर रूट 2 l. ओके, तो
d इक्वल टू क्या मिला आंसर, मोड में p प्लस r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2l इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस, आंसर ऑफ टू पैरेलल लाइन। ओके, डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन टाइप का फॉर्म है। सो आप राइट डाउन कर लो और उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2, 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point minus 2, 3 and passing through the point minus 2, 3। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी पैरेलल लाइन है, कोई भी लाइन अगर जो पैरेलल है और कोई पॉइंट में से कोई पास हो रहा है, कोई पॉइंट उसमें से पास हो रहा है -2, 3 उसमें से पास हो रहा है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो मैं नोट करके लिख देता हूं कि इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन जैसे कि ax plus by plus c equal to 0 कोई इक्वेशन टाइप का वो यहाँ पर फॉर्म है, तो उसकी पैरेलल इक्वेशन क्या होगी? पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा? ax plus by plus c equal to 0 है। ओके, तो आपको लिखना क्या है कि जो भी आपको इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन में c की जगह क्या लिख देना है? k लिख देना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? तो 3x minus 4y plus 2 equal to 0 parallel line is 3x minus 4y plus k equal to 0 which passes through the point कौन सा पॉइंट है? -2। ओके, यानी इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो लाइन है उसकी पैरेलल लाइन क्या होगी? 3x minus 4y plus k equal to 0, ये लाइन में से -2 पॉइंट पास हो रहा है, यानी कि x की जगह क्या होगा? -2 लिखो, y की जगह 3 लिखो। तो हम लिखेंगे 3x की जगह -2 -4 प्लस y की जगह क्या होगा? -4 y की जगह 3 प्लस k equal to 0। सो हमें क्या मिलेगा? k की वैल्यू यानी कि -6 -12 प्लस k इक्वल टू 0। सो -18 इक्वल टू -8, देयरफॉर k इक्वल टू 18। ओके, सो k की वैल्यू जो मिली है 18, वो वही इक्वेशन है पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन है वो, तो कौन सा इक्वेशन था? 3x 4y प्लस k is 18, so 18 equal to 0। Okay, this is the equation of the parallel line 3x minus 4y plus 2 equal to 0। Okay, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आप राइट डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द perpendicular to the line और लाइन इक्वेशन कौन सा है? x minus 7y plus 5 equal to 0, x minus 7y plus 5 is equal to 0 and having x intercept is 3 and
having x intercept is 3. ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर का इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर होगा ये लाइन से और उसका x इंटरसेप्ट होगा 3। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम नोट करके फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से लिख लेना कि y इक्वल टू m x माइनस d, where d is क्या होगा, where d is equal to x intercept, ओके, d is equal to क्या होगा, x intercept, और m इक्वल टू स्लोप, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर स्लोप। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 का स्लोप कैसे होता है, स्लोप m इक्वल टू, या तो ये कोई भी लाइन है तो उसका परपेंडिकुलर स्लोप, या तो फर्स्ट में तो स्लोप फाइंड करो m1 फाइंड करो, तो m1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस a अपॉन b। सो माइनस a मींस 1 एंड b मींस माइनस 7, सो माइनस माइनस प्लस 1/7। तो m1 यहाँ पर कंप्लीट मिल गया। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 -1 हो सकता है, अगले वीडियो में हमने समझाया था m1 और m2 इक्वल टू -1। सो m1 इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 1/7, m2 हमारे पास नहीं है -1, सो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। सो m2 इज इक्वल टू हमारे पास -7 वैल्यू मिल गई। m2 इक्वल टू m भी लिख सकते हो आप, तो m इक्वल टू -7 कहां पर रखोगे, मेन इक्वेशन में रखोगे, यहां पर नंबर 1 दे दो। d की जगह x इंटरसेप्ट क्या है, 3 है, तो d की जगह 3 रख दो, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू -7, m की जगह -7, x माइनस d, x माइनस 3। नाउ सॉल्यूशन इज y इक्वल टू -7x प्लस 21, therefore y plus 7x equal to 21, therefore 7x plus y minus 21 equal to 0। फर्स्ट में x वाला टर्म, नेक्स्ट y वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आंसर मिल गया, आंसर किसका मिला, 7x plus y minus 21 is the answer of equation of the perpendicular to the x minus 7y plus 5 equal to 0 and having the x intercept is 3। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, आप राइट डाउन करो। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, कौन सी लाइन है, √3x प्लस y इक्वल टू 1। फर्स्ट लाइन है √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, और नेक्स्ट लाइन है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, x प्लस √3y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अगर दो लाइन है तो उसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं नोट करके फॉर्मूला लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू मोड में m1 माइनस m2 1 प्लस m1 डॉट m2। ओके, तो यहाँ पर एंगल की फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 डॉट m2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो लाइन है आपके पास, तो दो लाइन के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक m1 यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड स्लोप
सेकंड लाइन, उसका नाम देंगे m2। ओके, तो m1 कैसे फाइंड होगा, माइनस a बाई b, यहाँ पर भी माइनस a बाई b। तो m1 यानी कि फर्स्ट लाइन में देखो a क्या है √3 बाई b क्या है 1 है, तो माइनस √3 बाई 1 इक्वल टू माइनस √3। उसी तरह नेक्स्ट जो m2 है उसमें माइनस a बाई b क्या बनेगा, तो माइनस a मींस 1 माइनस 1 अपॉन √3, b मींस √3। सो m1 और m2 की वैल्यू मिल गई, m1 मिला माइनस √3 और m2 मिला माइनस 1 अपॉन √3। दोनों की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू मोड में m1 यानी माइनस √3 माइनस m2 यानी माइनस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 यानी माइनस √3 m2 यानी माइनस 1 अपॉन √3। ओके, सो सॉल्यूशन करेंगे आगे, माइनस √3 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर देख सकते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, √3 यहाँ से कट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे √3 कट तो 1 प्लस 1 यानी 2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर एलसीएम होगी, तो √3 का √3 के साथ एलसीएम होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन √3 एलसीएम। ओके, √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ, तो -3 प्लस 1 बाय √3। ओके, सो सॉल्यूशन करेंगे तो -3 प्लस 1, सो -2 अपॉन √3 अपॉन 2, यहाँ से 2 कट होगा, सो -1 अपॉन √3, तो मोड में निकलेगा, मोड में से बाहर निकलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। ओके, सो हियर tan थीटा इक्वल टू आंसर इज 1 अपॉन √3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन √3 tan में किसकी वैल्यू है, तो 1 अपॉन √3 tan में थीटा की कितनी वैल्यू है 30। तो यहाँ पर आंसर मिल गया कि 30 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y इक्वल टू 1 एंड x + √3y इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, आप राइट डाउन कर लो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द लाइन थ्रू द पॉइंट H3, द लाइन थ्रू द पॉइंट H3, लाइन थ्रू द पॉइंट H3 एंड फॉरवर्ड इंटरसेक्ट H3 एंड फॉरवर्ड intersects the line 7x minus 9y, 7x, the line 7x minus 9y plus 19 equal to 0, 7x 9y 19 equal to 0 at right angle find the value of x, at right angle and find the value of x। ओके, x की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले बोला है कि यहाँ पर लाइन के लिए दो पॉइंट है H3 और 4 H3 एंड 4 एंड दूसरी लाइन है 7x minus 9y minus 19 equal to 0, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ पर, राइट एंगल। ओके, सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि H3 स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, ध्यान देना स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स क्या होगा H3 एंड 4 तो ये दोनों पॉइंट्स के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे स्लोप। सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 minus y1 x2 minus x1, सो y2 is 1 minus
बाई 9 यहाँ पर सेट। ओके, अब देखो दो स्लोप हमारे पास क्लियर है। सो दो स्लोप के लिए अगर इंटरसेक्ट होगा ये दोनों पॉइंट्स ऑफ लाइन और वो भी राइट एंगल के लिए होगा, तो क्या लिखेंगे m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 हो सकता है ना, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। दो अगर स्लोप यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए इसका और राइट एंगल के लिए होगा, सो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 लिखेंगे। सो m1 इज इक्वल टू क्या होगा -2/4 माइनस h, और यहाँ पर m2 क्या है 7/9 इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू किसकी मिलेगी हमें h की मिलेगी। तो चलो लिखेंगे 7 2 -14 इक्वल टू 7 2 -14 इक्वल टू -1 का मल्टीप्लिकेशन 9 और 4 माइनस h के साथ। ओके, -1 का मल्टीप्लिकेशन 9 और 4 माइनस h के साथ, तो -14 इक्वल टू -9 4 जा -36 माइनस प्लस 9 into h 9h। ओके, सो -36 उस साइड ले लो, सो -14 प्लस 36 इक्वल टू 9h। ओके, सो 36 में से 14 अगर माइनस करेंगे, 36 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो 22/9 इक्वल टू h मिलेगा। ओके, तो 36 माइनस 14 करेंगे तो 22, 9 मल्टीप्लिकेशन में कहाँ हो जाएगा डिवाइड। सो h की वैल्यू क्या मिली, h इक्वल टू 22/9